सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। एंड एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक सेक्शन था वो आज कंप्लीट हो चुका है। एंड हमने अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग वे में मतलब कवर करा है कि जो आपकी फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जो आगे की चीज़ें हैं ना वो बहुत ईजी लगने वाली हैं आपको। सो यस, फ्रॉम टुडे सेशन हम स्टार्ट करेंगे अपने इफ एल्स को। एंड बहुत जल्दी जो अपनी जावास्क्रिप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर अप करके डायरेक्टली प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे, लाइक टर्म मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, इवेंट लूप एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज वी नो कि सिर्फ फाउंडेशंस पढ़ के किसी भी लैंग्वेज के हम इतनी जल्दी रियल लाइफ प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, प्रोजेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते। लाइक अगर आपने सिंपल पाइथन पढ़ रखी है तो आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग। बट या अगर आपने कोई भी लाइब्रेरी सीख ली उसकी, देन यू कैन मे बी गो इन टू द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ द लैंग्वेज। एंड वही हम करने जाएंगे। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया इतनी जल्दी जल्दी। सो इट वाज अ फन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कंट्रोल फ्लो को। कंट्रोल फ्लो क्या होता है उससे पहले ना अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। तो ये अपनी सीरीज़ थी जावास्क्रिप्ट सीरीज़, यहीं पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपने इंटरमीडिएट सेक्शन की जो बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको कवर अप कर रहे होंगे। सो एक फ़ाइल बनाते हैं। बेसिकली बेसिक लेक्चर के अंदर हमने अपनी जो 69 तक के लेक्चर क्रिएट कर रखे थे। 70th एंड 71 लेक्चर जो था हमारा वो थ्योरेटिकल था। इसमें कोड हमने कुछ लिखा नहीं था, बस थोड़ी जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को एंड कुछ और टॉपिक्स को हमने समझा था वहाँ पे। सो ठीक है, हम 70th एंड 71 लेक्चर जो इसको यहाँ पे स्किप करते हैं, डायरेक्टली एक फ़ोल्डर बनाते हैं लेक्चर नंबर 72 के लिए, जो कि हमारा करंट लेक्चर है। बिकॉज आज हम कोड लिखेंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। तो एक दोबारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि हम किस फोल्डर के अंदर हैं एंड क्या कर रहे हैं। सो इसको ओपन कर लेते हैं। तो आपको बेसिकली दिखते रहेगा कि अच्छा आज हम 72 लेक्चर पे हैं। कोई और क्रिएट करूँगा तो वो भी दिखते रहेगा। गुड, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, script.js। इट्स गुड या। तो आज हम समझने जा रहे हैं अपने कंट्रोल फ्लो को। कंट्रोल फ्लो, ओके। सो कंट्रोल फ्लो होता है, अगर आपने अब तक थोड़ा नोटिस करा हुआ हो तो जो भी हम कोड लिख रहे थे ना वो एक फ्लो में चल रहा था। लाइक हमने यहाँ से जो भी कोड लिखा, लाइक हम एक सिंपली लिखते थे क्या, यहाँ जाते हैं, कहाँ गया या, लेट अगर मैं ए लिखता हूँ, ए की वैल्यू 9 है, देन बी की वैल्यू में लिखता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज बी इज इक्वल्स टू 10। बी कहाँ गया अपना, बी तो आया ही नहीं भाई। ओके, देन अगर मैं लेट करके रिजल्ट लिखूँ, दैट्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी करते हैं अगर, तो जो हमारा कॉन्सोल अगर हम करें कॉन्सोल डॉट लॉग ए प्लस बी को, आई थिंक माई कीबोर्ड इज़ नॉट प्रेसिंग द बी, नो प्रॉब्लम। अगर हम ए प्लस बी करें बेसिकली, सो हमें पता है कि कोड किस तरीके से चलेगा। कोड पहले ए की वैल्यू को असाइन करेगा, देन बी की वैल्यू को, देन रिजल्ट के अंदर ए प्लस बी कर रहा होगा एक्चुअली में, एंड देन कॉन्सोल डॉट लॉग कर रहा होगा। तो एक बड़ा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर चल रहा है टॉप टू बॉटम, एंड सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब तक हमने जितनी भी बात करी थी वो इसी फ्लो में था, लाइक टॉप टू बॉटम कोड सारा के सारा चल रहा था। अगर मैं इसको रन करूँ, सो बेसिकली अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम इंटरमीडिएट के अंदर हैं। ओके, नोड स्क्रिप्ट डॉट जे से अगर मैं करूँ, सो वी गॉट 28। इट्स ईजी, हमें पता है भाई चला कोड क्या आना था अपना। तो ये हमारा एक फ्लो था कि भाई ठीक है, हमारा कोड ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करा एंड पूरा का पूरा चला। तो ये कंट्रोल फ्लो होता है। कंट्रोल फ्लो क्या कहता है आपको, इट रेफर्स टू द ऑर्डर, ऑर्डर होता है इन विच द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स या फिर आप कह लो इंस्ट्रक्शंस या फंक्शंस जो है वो कॉल करे जाते हैं, एंड आपको जो कोड है वो एग्जीक्यूट करा जाता है। तो इस कंट्रोल फ्लो बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में आपके जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स क्या लो, इंस्ट्रक्शंस क्या लो, फंक्शन कॉल जो है वो एग्जीक्यूट करी जाती है। तो जो कंट्रोल फ्लो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। अभी हमने एक सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो है उसको ही समझा इन डेप्थ। अभी तक हमारी जितनी डिस्कशन थी वो सारी उसी पे थी कि भाई कोड जो है वो चल रहा है सीक्वेंशियल वे में, पहले फंक्शन की डेफिनेशन को बाद में देखा जा रहा है, पहले फंक्शन कॉल होता है जब, तब फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाती है। तो ऐसा ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम चल रहा था। तो जो फर्स्ट कंट्रोल फ्लो हमने सीखा था वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट कह लो, कोई सा भी मतलब लैंग्वेज होता है, वो कोड रन करता है लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेंस में। अब तक हमारा भी ऐसे ही चल रहा था। एंड आफ्टर दैट जो अब हम सीखने जाएंगे वो होंगे कुछ अदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लाइक बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखो क्या होता है ना, हम इनको इन डेप्थ समझेंगे आगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, जिससे आप एक माइंडसेट क्रिएट कर पाओगे अच्छा हम क्यों सीखने जा रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं आपकी, हम यहाँ पे ना अपने जो कोड होता है उसको लाइन बाई लाइन रन नहीं करने होते, हम रन कर रहे हो तो कंडीशंस के बेसिस पे। मतलब देखो आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी, तो वहाँ पे दो तरह के यूज़र्स होंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं डेटाबेस में, एंड जो नए यूज़र्स आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने एक वेबसाइट को यूज़ करा एंड अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आपके पास एक लॉगिन का पॉपअप आता है। अगर आप यूज़र लॉगिन हो तो नहीं आता, सिंपल आपको कंटेंट दिख रहा होता है। तो देखो दोनों कोड एग्जिस्ट तो आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट मतलब कर रहे हैं आपके वेबसाइट में, बट शो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से हो रहा है। अगर आप लॉगिन हो पहले से ही तो नहीं हो रहा लॉगिन पॉपअप, एंड अगर आप नहीं हो तो लॉगिन पॉपअप हो रहा है एक तरीके से। तो ये देखो दोनों कोड तो हैं, बट कोड चल किस बेस पे रहा है, उस बेस पे कि आप एक यूज़र हो एग्जिस्टिंग या फिर नहीं हो। तो यहीं पे आप देख रहे हो कि दोनों कोड एक साथ नहीं आते कभी भी। तो यही आपका कंट्रोल फ्लो होता है कंडीशन बेसिस पे। अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो आपको लॉगिन वाला पॉपअप शो नहीं होगा, अगर आप नहीं हो तो आपको होगा। तो यही होता है कि एग्जीक्यूट करता है कोड को, कोड के ब्लॉक को बेस्ड ऑन द कंडीशन, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। सिंपल स्टेटमेंट एकदम। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, जो कि यूज़ करके बनाते हैं हम इफ़ का, एल्स का एंड एल्स इफ का, इन तीन कीवर्ड्स के थ्रू आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करते हो। एंड इनका प्राइमरली फोकस ये होता है कि आपको जो कोड होता है उसको ये कंडीशंस के बेस पे रन करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही एक कोड ऑफ ब्लॉक रन होगा, एंड फॉल्स होगी तो दूसरा होगा। ऐसा चलता है यहाँ पे। आफ्टर दैट हमारे पास एक और कंट्रोल फ्लो होता है जो कि बहुत आप यूज़ करोगे आगे, दैट्स लूप्स। लूप्स आप यूज़ करते हो बेसिकली फॉर कीवर्ड के थ्रू, वाइल कीवर्ड के थ्रू, डू वाइल कीवर्ड के थ्रू। लूप्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब हमें रिपीटेडली एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब उस से केस में, उस सिनेरियो में हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करते हैं जब तक जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आप बहुत यूज़ करोगे लूप्स का। तो एक स्टार मार्क मार लेना लूप्स में कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेएस का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। एंड आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कितना ईजी होता है ये। एंड द फोर्थ वन इज़ अवर स्विच केस स्टेटमेंट्स। स्विच केस स्टेटमेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी कम यूज़ भी होती है, बट काफ़ी इंटेलिजेंट है ये ना आपके एक एक्सप्रेशन के बेस पे, आपके एक्सप्रेशन के इवेल्यूएशन पे आपके कोड को एग्जीक्यूट करती है। लाइक देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ऐसा कोड क्रिएट करना है ना जो नंबर्स के बेसिस पे वीक डे बता दे, लाइक 1 इज़ फॉर संडे, 2 इज़ फॉर मंडे, 3 इज़ फॉर वेडनेसडे, 4 इज़ फॉर थर्सडे, इन दिस वे। तो देखो आपके पास सेट ऑफ रूल्स है कि 1 to 7 जाना है, एंड 1 रेफर करेगा मंडे को, 2 रेफर करेगा ट्यूसडे को। इस वे में जब आपको पता है कि भाई एक एक्सप्रेशन आपको मिल रही है लाइक 1 2 3 4 5, इसके बेस पे क्या कोड एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंडीशंस, मैचिंग केसेस, आप अपने स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। हम सेम एग्जांपल जो मैंने बताया आपको वीकडे का, इसको क्रिएट करेंगे एंड कैलकुलेटर भी क्रिएट करवाऊंगा आपसे मैं। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होगा, इसका भी सीखेंगे, इसको भी आगे जस्ट जल्दी सीखेंगे। एंड जो अगला हमारे पास होता है वो होता है ट्राई कैच स्टेटमेंट्स। ट्राई कैच स्टेटमेंट बेसिकली आपकी एरर हैंडलिंग या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। बेसिकली ये हैंडल करता है आपके एरर्स को। कब, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, उस वक्त जो भी एरर्स आती हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको स्मार्टली हैंडल करने के लिए, जिससे हमारा कोड ब्रेक ना हो, हम ट्राई कैच स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ मोटा मोटा हमने कहा 5 कैटेगरीज में हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पहला जो होता है सिक्वेंशियल होता है, दूसरा आपका कंडीशनल होता है, थर्ड आपका लूप्स होते हैं, फोर्थ आपका स्विच केस स्टेटमेंट, एंड फिफ्थ इज योर ट्राई कैच ब्लॉक्स। तो इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे 5 कंट्रोल फ्लोज होते हैं बेसिकली, जो कि हम ओवरऑल प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे होते हैं अपनी। ओके, सो ये आप बहुत बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने। तो अब हम पीस बाय पीस चलते हैं, एक एक ब्लॉक को समझेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, एंड काफ़ी एग्जाम्पल के साथ समझ जाऊँगा चीज़ों को काफ़ी ईजी वे में। तो चलो आज का टॉपिक अपना जो इफ़ एल्स है उनको समझते हैं। काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है। जो होता है ना कि या तो ये कर दो या ये कर दो, सिंपल यही यहाँ पे होता है। इफ़ एल्स सिंपल एकदम। इफ़ ब्लॉक जो होता है आपका, हमने थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया भी था, आज फिर से एकदम इन डेप्थ इंट्रोडक्शन लेते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है एक्चुअली। देखो इफ़ कीवर्ड आप यूज़ करते हो, आप पैरेंथेसिस ओपन करते हो, एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर होती है कंडीशन। सारा खेल बस इस कंडीशन का है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने लिख रखा है एक्चुअली यहाँ पे, ये रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इग्नोर हो जाएंगे ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं है। तो सारा खेल किस चीज़ का है, कंडीशंस का है। तो चलो थोड़ा कोड लिख के देखते हैं भाई, ये तो बहुत हो गया। तो सीक्वेंशियल फ्लो को करते हैं अभी के लिए कमेंट, एंड आते हैं नीचे, यहाँ लिख देते हैं कि इट्स एग्जाम्पल ऑफ sequential
एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल फ्लो, सिंपल एकदम। अब चलते हैं नीचे, हम समझते हैं इफ़ को, इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ओके, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं। इफ़ स्टेटमेंट या फिर इफ़ ब्लॉक, कुछ भी कह लो, इफ़ के बारे में समझ रहे हैं बेसिकली। ओके, तो कहते थे इफ़ ब्लॉक को हम समझने जा रहे हैं यहाँ पे। इफ़ अपना शिफ्ट बी, गुड। चलो इफ़ ब्लॉक के बारे में समझने जा रहे हैं, तो एक बार हम यहाँ पे टाइप करते हैं इफ़, हमें कुछ सजेशन मिलेगा। देखो इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इसको कर देते हैं। ये आपकी इफ़ स्टेटमेंट होती है, इफ़ कीवर्ड, ओके, देन ये कंडीशन, एंड यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो आता है। तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कंडीशंस आपकी बेसिकली ट्रू होनी चाहिए अगर आपको ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना है तो ओनली। लेट्स सपोज इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग एंड आई राइट माई नेम देयर सौरभ, जस्ट एंड एक कर देते इसको। तो हमें पता है कि ट्रू जो होता है ये एक ट्रू वैल्यू होती है। तो अगर मैं अभी रन करूँ तो क्या होगा? देखो रन हो गया। एंड अगर मैं फॉल्स कर दूँ देन देखते हैं क्या होता है। फॉल्स, तो कुछ भी रन नहीं हुआ, तो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं। देखो क्या लिखा है, ये एक अनरीचेबल कोड है, बिकॉज कभी ये वैल्यू ट्रू होगी ही नहीं एंड ये कोड कभी रन होगा ही नहीं। सिंपल एज एकदम, ठीक है। तो चलो गुड। अब एक कुछ मैथमेटिकल चीज़ें देखते हैं कि वेर तो कभी यूज़ करना नहीं है अपने को। चलो लेट var1, ये वेरिएबल मैंने नाम लिखा बस, आइडेंटिफायर है वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू है 10, सिंपल, ओके। एंड मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ़ वैल्यू ऑफ var1 इज़ स्मॉलर देन 50 देन प्रिंट दिस। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि var1 की वैल्यू 10 है एंड 10 लेस देन 50 इज़ ट्रू, तो बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। देखो दिस इज द थिंग। एंड वट इफ द वैल्यू ऑफ var1 इज अबव 50, तब देखते हैं क्या होता है। कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो लिखते हैं यहाँ पे कि चलो ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या लिख देते हैं जो अगर ना हो 50 से कम, तो लिख देते हैं कि, अब एक काम करते हैं अपना नाम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि नाम को सेंस बना नहीं रहा अपना यहाँ पे। लेस देन 50 एंड नीचे लिख देते हैं कि ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, सिंपल। चलो अब कोड रन करके देखते हैं। अच्छा ग्रेटर देन 50 तो आ गया, नाइस। एक बार फिर से कंडीशन चेक करते हैं, जब वैल्यू 50 से छोटी हो, अब देखते हैं क्या होता है। यार लेस देन 50 आया तो ठीक है, बट ग्रेटर देन 50 क्यों आ गया? अब सिंपल सा आंसर ये है कि आपका इफ़ ब्लॉक तो बस इतना ही है ना, एंड ये तो आपका एकदम इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हर बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इट एग्जीक्यूट्स एवरी टाइम, लिख देते हैं इट एग्जीक्यूट्स एवरी टाइम, ठीक है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इफ स्टेटमेंट चल रही है या नहीं चल रही है। कमेंट कर देता हूँ इस चीज़ को एक बार। तो ये तो बड़ा अजीब सा कोड हो गया। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जो सिर्फ तब चले जब इफ़ वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है भाई, यहाँ यूज़ करो एल्स। हम कहते हैं ना कि इफ़ दिस इज़ हैपनिंग देन इट कांट हैपनिंग, तो इट कांट हैपनिंग वाली एल्स के अंदर आ जाती है कि अगर ये हो रहा है तो ये नहीं होगा, या तो इफ़ या तो एल्स, ये आपकी स्टेटमेंट होती है। लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिकली console डॉट लॉग ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, दो ही स्टेटमेंट होंगे ना बेसिकली, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो देखो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उसके अंदर ये ब्लॉक चलेगा एंड ये कभी नहीं चलेगा। अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो एल्स चल जाएगा, दोनों कभी साथ नहीं चलेंगे, ओके। या तो इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों कभी साथ नहीं चलेंगे। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। सिर्फ लेस देन 50 आया। अब अगर वैल्यू बढ़ा दूँ, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ग्रेटर देन 50 आया, परफेक्ट चल रहा है कोड, यस। तो एक नोट लिख देते हैं बेसिकली यहाँ पे कि क्या लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है ये, ओके, कुछ स्पेसिफाई कर नहीं रहा। एक नोट लिख देते हैं कि either if block gets executed or else block gets executed, या तो सिर्फ आपका if ब्लॉक चलेगा या फिर आपका else ब्लॉक चलेगा, ओके। बोथ कांट गेट एग्जीक्यूटेड एट
सेम टाइम। एक बार में दोनों नहीं चल सकते कभी भी, ये तो एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से इफ़ वर्क करता है, किस तरीके से एल्स वर्क करता है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कोड वैसे ये वाला। ओके, चलो थोड़ा यहाँ पे भी समझ लें थ्योरेटिकल क्या मैं कहना चाहता हूँ आपसे। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इफ़ ब्लॉक जो होता है आपका, वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब जो कंडीशन होती है वो ट्रू होती है, अदरवाइज वो इग्नोर कर दिया जाता है। हमने प्रैक्टिकली देखा किस तरीके से जब कंडीशन इफ़ थी, ट्रू थी इफ़ वाली, तभी कोड रन हुआ इफ़ के अंदर का, बाहर का कोड तो हमेशा रन होगा। बट जब इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं थी तब वो इग्नोर कर दिया गया था, सिंपल। तो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, आई मीन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देन लूज इक्वलिटी चेक, स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक, एंड ये आपका होता है नॉट इक्वल्स टू। ऐसे ही एक और होता है आपके पास जहाँ पे आप एक तो ये यूज़ करते हो एंड एक आप ऐसा सा यूज़ करते हो, जो कि आपका स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू चेक होता है बेसिकली। तो कुछ होता है तरीके। ओके, इनका काफ़ी आप यूज़ करोगे जब आप कंडीशंस क्रिएट कर रहे होगे। लाइक आप लिख सकते हो ना बहुत सारे कंडीशंस कि भाई कि आपके पास 2 ग्रेटर देन 2 है, ये हमेशा ट्रू होगी। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ कि 2 ग्रेटर देन, आई मीन 2 इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रू आंसर आएगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि क्या 2 आपका नॉट इक्वल्स टू 3 है, 2 नॉट इक्वल टू 2 का आंसर क्या होगा बताओ। 2 नॉट इक्वल्स टू 2, इसका आंसर फॉल्स होगा बिकॉज 2 तो इक्वल टू 2 होता है। थोड़ा सा अटपटा होगा आपको लगता है, मुझे लगता है। तो ऐसे ही मतलब कुछ होता है, लाइक 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 2, ट्रू आंसर आएगा। बट 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 2 कर दूँ तो फॉल्स आंसर आएगा। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ कि क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। एंड अगर मैं लिख दूँ 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, इसका आंसर भी ट्रू आएगा बिकॉज इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पे चलेगी। तो ऐसी बहुत सारी आप कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दीज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, सो ठीक है, इतना ही मैंने समझाया आपको। नाइस। अब क्या कर देते हैं कि कर देते हैं इनको कमेंट थोड़ी देर के लिए, ये चलते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने लिखी, बताओ कि क्या इफ़ ये वाला ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 को लूज इक्वलिटी चेक में लगा रखा है, तो चलना तो चाहिए बिकॉज यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होगा एंड जो स्ट्रिंग वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके न्यूमेरिकल में, एंड 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। एंड अगर मैं आगे चलूँ, आगे इन द सेंस कहाँ पे, इसमें 2 नॉट इक्वल्स टू 3, तो सही बात है, 2 थोड़ी बराबर होता 3 के, तो ये भी चलेगा। एंड यहाँ पर देखें अगर 2 स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक 2, तो ये नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पर टाइप कंपेरिजन जो है, टाइप कन्वर्जन नहीं होगा एंड डेटा टाइप भी दोनों का सेम नहीं है, दैट्स वाई एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये नहीं होगा एग्जीक्यूट एंड ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ईजी, काफ़ी ईजी। ऐसे आप क्रिएशन कर सकते हो अपने कंडीशंस की एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे अपने लूप को चेक कर सकते हो कि चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये एक मैंने लिखा, बताओ क्या चलेगा नहीं चलेगा। मैंने टेम्परेचर 41 के इक्वल डाला एंड लिखा कि भाई टेम्प जो है 50 से लेस है तो प्रिंट करो ये चीज़, गुड। एंड ये मैंने देखो इफ़ के बाहर लिख रखा है, इसका तो ये तो हमेशा चलेगा। ये सिर्फ तब चलेगा जब आपका टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 50 से कम होगी या 50 के बराबर होगी। तो देखो अभी जब वैल्यू 41 है, इसका मतलब छोटी तो है 50 से, तो लाइन प्रिंट होगी, देखो प्रिंट हो गई। एंड ये भी प्रिंट हो गई, क्यों, बिकॉज दिस लाइन इज आउट ऑफ इफ ब्लॉक, सो इट एग्जीक्यूट्स एवरी टाइम। इसको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है भाई इफ ब्लॉक से, कि ये तो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बताओ क्या, वी यूज़ एल्स। किस तरीके से एल्स यूज़ करेंगे, देखो कि अगर 50 से कम है तो प्रिंट कर दो कि जो आपका टेम्परेचर है वो कैसा है, लेस देन 50 है। अब जो बाकी कंडीशंस बची 50 से ऊपर वाली, उनके लिए एल्स यूज़ कर लो, सिंपल सी बात है ना। तो दोनों कभी साथ में एग्जीक्यूट होंगे नहीं, इफ़ ब्लॉक एल्स ब्लॉक। इफ़ ब्लॉक अगर चल गया तो एल्स इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर इफ़ नहीं चला तब ही सिर्फ एल्स चलता है। ये मैंने लिख रखा है कि बोथ आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड बोथ कांट बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। इफ़ इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू and else is executed when if block's condition is false, and else block will not executed until the condition of if block is false। जब तक if block की कंडीशन आपकी false नहीं होगी तब तक आपका else नहीं चलेगा, एंड if चल गया तो else इग्नोर कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ एकदम ख़त्म नहीं करना। तो चलते हैं आगे, एक और कोड लिखें if else में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर आगे कैसे मिलेगा हम देखेंगे, बट अभी लेट्स मान लेते हैं कुछ नंबर हमको मिल गया 12। हमको इफ़ एल्स का यूज़ करते हुए एक कोड लिखना है कि या तो नंबर इवन है या फॉल्स है, मुझे ये बताना है बेसिकली। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल बताओ, इफ़। ओके, तो इफ़ एल्स का भी ऑप्शन आ रहा है, कर लेते हैं कॉपी, कंडीशन डालते हैं। बताओ कंडीशन क्या होगी अपने इवन नंबर को चेक करने की, ये बताओ मेरे को।
इवन नंबर को चेक करने की। इवन नंबर कौन सा, जो डिवाइड बाई टू हो जाते हैं, तो लिखते हैं नम डिवाइड बाई टू, है ना। अगर ये कंडीशन लगाएंगे तो कितना अजीब नहीं लगेगा। एक हम पे इससे अच्छी प्रॉपर्टी होती है नम मॉड्यूलस टू, जो हमको देता है रिमाइंडर। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कि वो अपनी इवन है। तो लिख देते हैं भाई, लॉक कर देते हैं यहाँ पे एक बढ़िया सा कि इट्स इवन, इट्स इवन। एंड अगर ऐसा नहीं है, ओके नीचे जाते हैं, तो सिंपल सी बात प्रिंट करनी है अपने को कि भाई ये एक ऑड है। एल्स में तो वही आएगा ना, या तो इवन द ऑड। ओके करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इट्स इवन। अगर मैं नंबर चेंज करके 11 कर देता हूँ, देन देखते हैं क्या आंसर आता है, इट्स ऑड। वाओ कितना प्यारा कोड लिखा हमने, सिंपल एकदम। ऐसे लिखते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स, काफ़ी ईजी होती है। एंड एक और तरीका हमारे पास होता है, लेट्स सपोज कि ना, मतलब एक तरीका हमारे पास होता है इफ स्टेटमेंट को लिखने का। कंडीशन लेट्स सपोज अभी ट्रू है हमारे पास, ओके। तो जो आप ये देख रहे हो ना, ये एक स्कोप होता है, हम सबको पता है। मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से। एंड अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक console डॉट लॉग हेलो। एंड मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हो जाएगा, देख हेलो हो गया। अब आप बोलोगे मल्टीपल लाइन कैसे लिखेंगे, तो आप कॉमा यूज़ कर सकते हो। एंड एक और लिख सकते हो लाइक console डॉट लॉग अगेन हेलो। देखते हैं, चलो ये भी हो गया। बट इसको लगाना ना भूलना मत, ये चीज़ ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है। बट ये प्रैक्टिस ही पूरी गलत है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टिल इट रन्स, ओके। बट कितना ही देखो अनरीडेबल कोड लग रहा है ना, तो ये मतलब अच्छा नहीं है। अगर आप इसको दोगे भी ना, सबमिट करोगे लाइक एज योर कोड, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो डोंट यूज़ इट, क्योंकि हमें रीडेबिलिटी को टॉप नॉच रखना है। डोंट यूज़ इट मैं लिख देता हूँ। ऑल्दो इट इज़ इम्प्लीमेंटेबल, बट इसको यूज़ मत करना, बिकॉज आपका जो इंप्रेशन है वो कभी ख़राब पड़ेगा कभी भी जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो। सो अवॉइड इट, ओके। तरीका होता है, बस मैंने बता दिया, लिखना नहीं है, ओके। तो जब भी मतलब आपके पास ना बेसिकली 2 लाइन से ज़्यादा कोड हो जैसे ऐसे, तो स्कोप्स यूज़ कर लेना, ये वाला, ओके। ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। सो ये बस बताना था मैंने आपको, तो बता दिया। काफ़ी मतलब आगे जब कोड लिखोगे आगे तो आपके काम आएगा। लेकिन अगर आप एक ध्यान दो ना, तो मैं अगर इसको यूज़ करूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, अगर यहाँ पे करूँ, मैं इसको हटाऊँ ज़रा सा, कंट्रोल स्लैश यहाँ टेम्प यूज़ कर लेते हैं, ओके। समथिंग हैपन्स, जस्ट गो देयर, कंट्रोल डी एंड टेम्प कर देता हूँ इसको कि लाइक टेम्परेचर हमारे पास वेरिएबल आया। तो अभी टेम्परेचर 50 से कम है या नहीं है, बस इस पर चेक कर रहा है। तो अगर मैं चेक करूँ 100, ऑब्वियस ही बात है कि ये 50 से बड़ा है, तो लिख देगा ग्रेटर देन 50। एंड अगर मैं इसको कर दूँ लाइक कुछ भी लाइक 40 कर दूँ, देन कह देगा कि छोटा है। बट क्या हो जब मैं वैल्यू दूँ 50? इंटरेस्टिंग केस, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर हम ड्राई रन करें तो देखते हैं क्या आता है। देखो 50, क्या 50 से छोटा है? नहीं है, तो ये कंडीशन तो होगी फॉल्स। एंड ये फॉल्स होगी तो ऑब्वियस ही बात है ये रन करेगी, तो हमें आंसर मिलेगा कि ग्रेटर देन 50 है। बट ये बात तो ट्रू है नहीं बिल्कुल भी, कि हमें पता है कि 50 तो 50 के बराबर होता है। तो वो कंडीशन कैसे अचीव करेंगे? तो इन्हीं के लिए हमारे पास होता है एल्स इफ ब्लॉक। एल्स इफ ब्लॉक बेसिकली आपका एक और तरीके का इफ होता है, जो सिर्फ तब रन करता है कब, देखो सिंपल क्या तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ जाऊँ एंड यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूँ कि इफ़ जो आपका टेम्प है वो बराबर है 50 के, तब आप रन करो। क्या आप लिखो, ओके कहाँ गया ये, आप लिखो लॉक करिए आप इक्वल टू 50, इक्वल टू 50, ओके। तो एक तरीका ये भी है, रन करके देखते हैं कुछ मतलब होता है नहीं होता, तो फिर समझेंगे। देखो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग तरीका है ये भी। इसको ना इंडिविजुअली लिखता हूँ ऐसा, चलो तो आपको समझ में आएगा बेसिक। चलो इसको करते हैं रन। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। लिखा हुआ आया फिर इक्वल टू 50। अब कोड देखो चल कैसे रहा होगा, यहाँ पे पहले टेम्प को वैल्यू मिलेगी 50, तो नीचे आया होगा, इसने इस स्टेटमेंट को रन करा होगा इफ़ टेम्प 50, बट 50 तो टेम्प से छोटा है ही नहीं। 50 इज इक्वल टू 50, आई मीन 50 इज इक्वल टू 50, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी। तो अब इसके पास एल्स स्टेटमेंट कुछ है नहीं, तो ये सीधे नीचे आया। ये एक अलग ब्लॉक है एंड ये पूरा एक अलग ब्लॉक चल रहा है, जिसके अंदर भी ये एक अलग ब्लॉक है एंड ये एक अलग ब्लॉक है। बट बेसिकली दोनों कंडीशन साथ में है, अगर ये ट्रू है तो ये रन नहीं होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तभी ये रन होगा। तो बेसिकली इस वाले पे आया इफ़ पे एंड पूछा कि टेम्प 50 के बराबर है, इसने कहा बिल्कुल है, तो इसने इसको रन कर दिया। एंड अब इफ़ रन हो चुका है तो एल्स रन नहीं होगा बेसिकली। बट अगर आपने यहाँ देखा हो
तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन को 2 बार इवैल्यूएशन करनी पड़ी। पहले ये इसको इवैल्यूएट करा, देन इसने इसको इवैल्यूएट करा। तो बहुत अजीब सा कोड है ये, अगर कोई भी देखेगा तो बड़ा अजीब सा कोड लगेगा। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास आती है एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट्स बेसिकली। अब देखो ये कितना क्लीन कोड लगेगा ना आपको, मैं आपको समझाऊंगा इसको। देखो तो मैं इसको रन करता हूँ, सेम वर्क करेगा, कुछ अलग नहीं है। क्या इसका मतलब क्या होता है? देखो कि इफ़ को पहले आप रन करो, क्या इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमें पता है कि ये ट्रू नहीं है, डायरेक्टली ये इसको रन कर देगा? नहीं, इसको ये चेक करेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो कंडीशन डाल रखी है। पहले क्या होता था, अभी देखो ये तीनों बस एक तरीके के ही ब्लॉक है, जिसके अंदर 3 ब्लॉक्स अलग से हैं। एक इफ़ का ब्लॉक है, एक एल्स इफ़ का ब्लॉक है, देन एक एल्स का ब्लॉक है। बेसिकली रन कैसे हो रहा है कि पहले इफ़ को चेक करेगा, अगर इफ़ ट्रू होगा तो रन हो जाएगा, बाकी दोनों इवेल्युएट ही नहीं होंगे आपके। बट इफ़ अगर गलत है तो एल्स इफ को इवेल्युएट करेगा। अगर ये रन कर गया, अगर ये ट्रू हो गया तो ये रन कर देगा, अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियस बात है एल्स रन करेगा। बट मैं अगर जस्ट मतलब इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, बट अगर मैं जस्ट पीछे वाले स्टेटमेंट में आऊँ जो हमने ये यूज़ करी थी, इसमें देखो कोड कैसे रन कर रहा था, पहले इस स्टेटमेंट ट्रू कर रहा था। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो भी जाती ना, ये अगेन इसी स्टेटमेंट को भी रन करता, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। दैट्स वाई हमने इस कोड को प्रेफर ना करते हुए इसको प्रेफर करा, जिसमें क्या था, अगर इफ़ ट्रू हो गया तो बाकी दोनों कंडीशन चेक ही नहीं होंगी, पिछली वाली में चेक होती। तो एक अच्छा तरीका है कि आप इफ़ के बाद अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, फिर मल्टीपल कंडीशंस है बेसिकली, तब आप इफ़ एल्स के साथ एल्स इफ भी यूज़ करो। ओके, ये काफ़ी इफेक्टिव भी माना जाता है कोडिंग के अंदर, एंड आपको यूज़ करना भी है ये। ओके, ये बात मैंने आपको समझा दी। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पे कंडीशंस थी। मेरे पे लाइक सपोज मेरे को मनी कैलकुलेट करना था कि मनी कहाँ से कहाँ तक है। लाइक अगर मनी 500 से कम है तो ये प्रिंट करो, लेस देन 500, 750 से कम है तो प्रिंट करो 750 से कम है, अगर 1000 से कम है तो प्रिंट करो 1000 से कम है। एंड एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या डाल दी कि 1200 से ज़्यादा है। अभी 1000 है, देखो कैसे होगा, इसके पास आएगा 500 से कम है नहीं तो हट जाएगा ये। एल्सिफ के पास आएगा 750 से कम है ना, तो ये भी हट जाएगी स्टेटमेंट। देन एल्सिफ चेक करेगा कि 1000 छोटा है, नहीं है ऑब्वियसली, तो ये भी हट जाएगी। तो एट द एंड प्रिंट क्या होगा, एल्स प्रिंट होगा। ओके, बट अगर आपकी कंडीशन होती कि लाइक मनी जो है आपकी 500 नहीं 400 के बराबर है, 400 के बराबर, तो कैसे वर्क करता है ये बताओ? डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट को देखता एंड 400 से कम है तो कह देते कि लेस देन 500, एंड बाकी ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है रन होती ही नहीं, तो आपका एग्जीक्यूशन बच जाता है एक तरीके से। तो इसलिए एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि इन ऑल अबव 4 ब्लॉक सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, वही ब्लॉक जिसकी कंडीशन ट्रू है, अगर किसी के ट्रू नहीं है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट कुल मिला के एट द एंड होगा सिर्फ एक ब्लॉक ही। ओके, सिंपल सी बात। अब हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। देखो, लेट मी कमेंट दीज थिंग्स। ऑल्ट, या आप ऑल्ट प्रेस करके मल्टीपल कर्सर ऑन कर सकते हो। नीचे जाते हैं। ओके, इसको मैं कर देता हूँ स्किप। गुड, नाउ कम टू दिस थिंग। हमारे पास 2 तरीके के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज योर दिस ऑपरेटर, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। गुड। देन हमारे पास एक होता है ये वाला बैक स्पेस के जस्ट नीचे जो बटन है ना, शिफ्ट के साथ प्रेस करो, पाइप कहते हैं पाइप इसको। दिस इज योर लॉजिकल और ऑपरेटर। सिंपल, दोनों के कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं। ये आपको ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करता है, रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स, समझाऊंगा इसको आगे, बस अभी समझो क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, एनी वन कंडीशन इज ट्रू and it returns true if and only if, yes, that's the mandatory condition, if and only if, when all condition is true, when all condition is true। ये बात मैंने लिखी। तो 2 बात मैंने समझाई आपको कि लॉजिकल एंड किस तरीके से काम करता है, लॉजिकल और किस तरीके से काम करता है। लॉजिकल एंड आपको रिटर्न ट्रू करेगा तब जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। देखो, एक कंडीशन ये है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और कंडीशन लिख सकता हूँ। कैसे कि टेम्प की वैल्यू अगर 60 से मतलब छोटी है या फिर 60 से बड़ी है, मतलब बहुत सारे कंडीशन आप लिख सकते हो यहाँ पे बेसिकली। इसको मैं ख़राब नहीं करता एग्जाम्पल को, नए एग्जाम्पल पे चलो। ओके, सो आई हैव टू टेल दैट आइदर द नंबर इज़ बिटवीन 10 to 20 और नॉट। तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ? मैं कर सकता हूँ कि इफ़, मैं एक नंबर ले लेता हूँ पहले यहाँ पे, लेट नम इज इक्वल्स टू कुछ लाइक 15 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, चलो इन कंडीशन पर डालते हैं। मैंने नम ले रखा है क्या?
आई डोंट थिंक सो। चलो ऐसा करते हैं, नम वन ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, कहीं लिया भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो व्हाट्स टू डू देयर इज़ कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नम वन अगर ग्रेटर देन है आपका 10 से। ओके, तो अंदर आओ, एक और कंडीशन चेक करो कि क्या ये नम के मतलब नम वन जो है वो 20 से छोटा भी है, एंड प्रिंट कर दो। अगर दोनों चीज़ कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग लाइक इट्स बिटवीन वेयर इट्स बिटवीन इट बिटवीन योर 10 एंड 20, 10 एंड 20 के बिटवीन है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, बट अगर मैं कर दूँ 26 तब तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा, तुम्हें पता है क्यों? देखो ऐसा, तो इफ़ स्टेटमेंट के बारे में लिख सकता हूँ कि ओके एल्स लिख देते हैं यहाँ पे कि console डॉट लॉग लिख देते हैं नॉट बिटवीन 10 एंड 20, सिंपल एकदम। अब देखते हैं आंसर आता है, कुछ भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा होगा बताओ? तो हमने जो कंडीशन है वो भी दे रखी है। ओके, सो एक अच्छी प्रैक्टिस। अब रन करते हैं, अब भी नहीं आ रहा। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो आपको जो कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ आपका ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। एंड अभी कंडीशन क्या है, नम वन आपका ग्रेटर देन 26 है। बिल्कुल, अभी तो मतलब ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल टू है हाँ। अब ये चेक क्या कर रहा है कि नम वन ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तो नम वन ग्रेटर देन 10 तो है, तो इफ़ के अंदर तो आ गया। बट इफ़ के अंदर एक और कंडीशन है इफ़ वाली, जहाँ पे चेक कर रहा है कि 20 से छोटा है, यहाँ नहीं है। तो अब इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं, एंड इसके अंदर कोई और एल्स ब्लॉक है नहीं, तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे इसको उठाना है यहाँ से एंड जस्ट ये कर देना है, बस इतना काम करना है मेरे को। अब करके देखता हूँ रन, हो गया ईजी। बस इफ़ एल्स को ना एकदम ईजी तरीके से बस समझो कि अच्छा फ्लो किस तरीके से जाना चाहिए एंड क्या जा रहा है वैसा, तो ये चीज़ होगी। लेकिन अगर आप अभी देख पा रहे हो तो मुझे 10 एंड 20 के बीच में कंपेयर करने के लिए 2 इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ी, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी एंड इस कोड को करता हूँ डिलीट तो नहीं करता, कमेंट कर देता हूँ बस। तो एक बेटर वे क्या होगा हमारे पास, द बेटर वे इसमें इफ़ यूज़ करूँ, यहाँ पे यूज़ करूँ कि नम वन मेरा क्या ग्रेटर देन 10 है, एंड यहाँ यूज़ करूँ एंड क्या नम वन मेरा स्मॉलर देन भी है 20 से। अब क्या होगा, एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन को चेक करेगा, मतलब जितनी कंडीशन सबको चेक करेगा, एंड अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे console डॉट लॉग बिटवीन, लेट मी गो टू दैट, बिटवीन 10 एंड 20, 10 एंड 20 सिंपल। ओके, अब यहाँ नेस्टेड इफ़ मैंने लगाया नहीं है, तो जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था ना ये वाला, ये नेस्टेड इफ़ का था, लाइक इफ़ के अंदर इफ़। ओके, दैट्स द थिंग। मैं एल्स स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, मुझे पता है एल्स स्टेटमेंट क्या करना है, मेरे को बस कॉपी कर देना ये चीज़ मैंने ऊपर लिखी थी। अब देखो कितना ईजी कोड लग रहा है, कितना अंडरस्टैंडेबल कोड लग रहा है, एंड काम सेम कर रहा है। अगर मैं नम को कर दूँ लाइक 16 कर दूँ फिर से, अब देखते क्या रन करता है, देखो बिटवीन 10 और 20 आ गया। तो ये आपका यूज़ होता है लॉजिकल एंड का। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एंड अगर मैं एक और कंडीशन लिख दूँ, लाइक कंडीशन नहीं लिखता बस ट्रू लिख देता हूँ, तो इसको भी एवेलुएट करेगा। देखो 20 एंड 20 के बीच में आ रहा है। अगर मैं यहाँ इसको हटा दूँ बेसिकली, एंड मैं चेक करूँ क्या ये मतलब 16 लिखा, तो क्या ये 15 से छोटा है, 10 से बड़ा एंड 15 छोटा है। तो अब देखो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो अब देखते क्या एग्जीक्यूट होता है, नॉट बिटवीन 10 और 20, क्यों, बिकॉज एंड तब आपको ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो। सिंपल। ओके, आई होप समझ में आएगा पिनाथ। एंड ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, और ऑपरेटर। कैसे, अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ, लेट सपोज, देखो अब ना थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हैं, चलो लेट सपोज आपके पास एक यूज़र आया वेबसाइट के अंदर। ओके, तो यूज़र आपका कहीं से भी लॉगिन कर सकता है, थ्रू ईमेल, थ्रू योर जीमेल ऑल्सो। तो ये चीज़ हो सकती है लाइक जीमेल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, कहीं से भी हो सकती है। तो यूज़र जीमेल लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू है, मतलब यूज़र ने जीमेल से लॉगिन कर रखा है। एंड अगर मैं लिख दूँ लेट यूज़र मेल, लिख दूँ सिंपल, जीमेल होता है, एक मेल भी होता है, बहुत तरीके होते हैं, लाइक गिटअप से भी आप कर सकते हो, वीएस कोड के भी, अपने माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ऐसे में फॉल्स लिख देता हूँ इसको अगर। एंड अब अगर मैं यूज़ करूँ कि इफ़ यूज़र जीमेल मेरा है एंड यूज़र मेल भी है मेरा, दोनों में से अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या प्रिंट करो, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम,
है ना, बड़ा गलत कोड लिख रहा हूँ अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, बट जैसा आपको समझाता हूँ अभी लिखो। एल्स क्या करता हूँ कि console.log प्लीज़ साइन इन, सिंपल सा मैंने चीज़ लिखी। ओके, अब कोड को समझो। लेट यूज़र जीमेल की वैल्यू ट्रू है, मतलब हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लगाया एंड हमें वैल्यू मिली ट्रू एंड यूज़र मेल मिली फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे देखो कंडीशन का यूज़ कर रखी है एंड। अब ऐसा हो कैसे सकता है कि आप एक वेबसाइट पर दो तरीके से लॉगिन करो, जीमेल के तरीके से भी, मेल के तरीके से भी, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। यूज़र किसी एक से तो करेगा ना, तो हमें यहाँ पे बस कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो उसी जगह पर लगाते हैं हमेशा दैट्स, और या तो जीमेल से या तो यूज़र मेल से या तो मेल से, किसी एक से भी अगर आपने कर रखा है लॉगिन तो आपका वेलकम है। आप देखते हैं कैंसर आता है, हमें मिला यू आर वेलकम। इसको कर देते कमेंट थोड़ी देर के लिए, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो। ओके, हमें आते हैं यहाँ पे आते हैं, इसे रन करते हैं, तो वी गॉट यू आर वेलकम, क्योंकि हमने कहीं से लॉगिन कर रखा है। अगर मैं कर दूँ इसको ट्रू एंड इसको कर दूँ मैं फॉल्स, तब देखते क्या मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, और है कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू हो गई, कैसी मतलब ट्रू हो गई, तो भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, बिकॉज ट्रू आपका ऑपरेट करता है किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे, एंड यहाँ पे दोनों ही है तो दोनों पे ही मतलब ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ केस होता है ट्रू का। ओके, आप काफ़ी मतलब यूज़ करोगे इनको, लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी आगे, तो हमने ये भी समझा। काफ़ी मतलब ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड को नहीं समझा रहा मैं आपको। ओके, एंड आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, आपको ग्रेस्प करने में टाइम लगेगा अगर आप न्यूबी हो, एंड आपने अगर कर रखा है तो बढ़िया ही है भाई, थोड़े और कोड रन करो, थोड़े और मतलब स्टेटमेंट्स बनाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अब अगले स्टेटमेंट में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने होंगे, लाइक स्विच स्टेटमेंट्स, नल स्क्वेलेसिंग ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस।